एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर। मेरे परमात्मा ने पुष्पों को अपने हाथों से आज चुना है और उन पुष्पों के आभूषण को बनाया। मेरी माँ का स्वयं अलंकार मेरे नाथ ने आज किया। इस झांकी का दर्शन करने के लिए पूरा देव समाज आया। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत भी पधारा। देखने लगा ये कैसा ब्रह्म जो अपनी स्त्री का अलंकार श्रृंगार कर रहा, मोहित हो गया। अरे परमात्मा की बल की था लेने चला, जैसे मानो छोटी सी चींटी समुद्र को लांघना चाहती, उसी प्रकार आज बल के सिंधु श्री रघुनाथ जी की बल की था के लेने जयंत आया। कौआ का वेश बनाया है ऐसा। सीता चरण चोचे हति भागा, सीता चरण चोचे हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर चला रुधिर नायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना, सीख धनुष सायक संधाना, सीख धनुष सायक संधाना, धनुष सायक संधाना। कौआ का वेश बनाया जयंत ने माई बाप, और वेश बनाकर पहुंच गया चित्रकूट। भैया हो, सबके बल की सीमा देखना, सबका परीक्षण करना, कभी जगदीश का परीक्षण नहीं करना। जीव यही गलती कर जाता है। जहां दिल लगाना चाहिए वहां दिमाग लगा जाता है, जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां दिल लगा जाता है। भैया हो, दिल लगाने की बारी आया करो तो मेरे राम जी पे दिल लगा लिया करो, दिमाग लगाने की बारी आया करे तो इस जगत में दिमाग लगा लिया करो। लेकिन जीव दिमाग भगवान पे लगाए रहता है, दिल जगत में लगाए रहता है। और भैया यही एक कारण है कि हम फिर दर दर के ठोकरे खाते रहते, परेशान होते रहते। सबका परीक्षण करना माई बाप, कभी भगवान का परीक्षण ना कर लेना। जयंत यही गलती कर गए और कौआ का वेश बनाकर मेरी मां के चरण में चोंच मार दिया जयंत ने। भैया हो, जयंत ने चोंच मारी और भागा जयंत। यद्यपि मां ने छिपाना चाहा, लेकिन परमात्मा ने रक्त की धार को देख लिया। परमात्मा ने मां की चरणों की ओर देखा, रक्त की धार, एक बार जयंत की ओर देखा। परमात्मा को समझते देर न लगी। परमात्मा चूंकि उस समय ऐश्वर्य लीला में थे, सौंदर्य लीला में थे, धनुष बाण परमात्मा पास में नहीं रखे थे। जिस चटाई पे बैठे थे या पास में जो
टुकड़े पड़े थे कुशा के, उस कुशा के टुकड़े को उठाकर मेरे राम जी ने एक धनुष का निर्माण किया और उसी कुशा से बाण को बनाया और परमात्मा ने अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे छोड़ दिया। आगे आगे जयंत, पीछे पीछे मेरे राम जी का ब्रह्म सर। भागा जयंत, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों जयंत, क्या बात है, क्यों घबराए? कहे देखिए ब्रह्मा जी, पीछे पीछे ये बाण मुझे परेशान कर रहा है। अरे देखा ब्रह्मा जी ने, अरे ये तो राम जी का ब्रह्मसर है। कहा क्या किया, बताया। कहा भागो, यहां से भी जाओ, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में हम भी लपेटे में आ जाएंगे। भागा जयंत। भैया घूम रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है जयंत। अरे सबके पास गया, शिव जी के पास गया। शिव जी ने कहा अभी तो ब्रह्मसर आया है, ज्यादा तुम दिमाग खराब करोगे मेरा, जाओ, अपराध किया भगवान के प्रति, त्रिशूल भी मार सकता हूं मैं। चला साहब, अपना वास्तविक रूप धारण किया जयंत ने और आज अपने बाप के घर चला गया। लेकिन भैया आज पिता भी अपने पुत्र को नहीं रख रहा। इंद्र ने भी मना कर दिया, जाओ यहां से, मैं नहीं रख सकता तुमको। अरे रखना तो दूर था, काहू बैठन कहा राखी को सकई राम कर द्रोह। किसी ने यह भी नहीं कहा जयंत थोड़ा पानी तो पी लो भैया। क्यों? राम जी से द्रोह करने वाले जीव को कौन रखेगा? जिसने मेरे नाथ से द्रोह कर दिया उसे कोई रख सकता क्या? कोई नहीं साहब। जयंत घबराया, लगा आपको जयंत को कि मेरे प्राण चला जाएगा साहब, प्राण चलाएगा। जयंत जैसी स्थिति हमारी भी तो है, भटक रहे हैं साहब, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां भटक रहे हैं सब, भटक रहे हैं सब, अपने मार्ग से विलग विलग होकर भटक रहे हैं। जाना कहीं चाहिए, जा कहीं रहे। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? भैया जयंत घबराया। नारद जी की दृष्टि पड़ गई है जयंत जी के ऊपर। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मल चेत संता। संत कैसे होते हैं माई बाप? कोमल चित्त के होते हैं। संतों की प्रवृत्ति कोमल होती है। संत की परिभाषा दी है गोस्वामी जी ने, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कह न जाना। संत का हृदय मक्खन के जैसे होता है, कभी भी लोग इसके बारे में व्याख्यात नहीं कर सकते। किसी ने कहा गोस्वामी जी फिर मक्खन और संत हृदय दोनों एक जैसे हैं तो फिर मूल अंतर क्या है? तब गोस्वामी जी कहते हैं, निज परिताप दबे नवनीता। मक्खन तो स्वयं के भी ताप से दब जाता है, पिघल जाता है स्वयं के ताप से, लेकिन संत पर दुख द्रवय सो संत पुनीता। नारद जी की दृष्टि पूछा जयंत क्यों परेशान हो? जयंत बोला क्या देवर्षि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? अरे ये ब्रह्मसर मेरे पीछे पीछे लगा है, लगता है ये मेरे प्राण लेकर ही मानेगा। नारद जी ने कहा जयंत कैसी बात आपने कर दी, ये प्राण लेने के लिए आपके आया है। नारद जी ने कहा अरे जयंत कोई साधारण सर नहीं तुम्हारे पीछे लगा, ये अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा परमेश का ब्रह्म सर है।
इसको यदि आपके प्राण ही लेने होते तो इतनी देर तक आप जीवित कैसे रह सकते थे? वो तो संधान करते तुम्हारा खेल खत्म हो जाता। ये तो तुम्हें जगत की वास्तविक स्थिति का दर्शन करा रहा है। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा पराया है। जयंत को लगा क्या किया जाए, देव ऋषि मिले, देव ऋषि से कहा मुनि श्रेष्ठ मेरे प्राण को बचा लीजिए। नारद जी ने कहा देखो जयंत, जब जगत मारता है तो जगदीश रख लेते हैं, रघुनाथ जी रख लेते हैं, लेकिन जिसको रघुनाथ जी ने ही मार दिया है उसको कौन रखेगा। अब तो भैया एक ही तुम काम करो, जिनने मारा है उनकी ही शरण चले जाओ। जयंत बोला उन्हीं ने मारा, उन्हीं की शरण चला जाऊं, क्या जाऊंगा, क्या कहूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा उनको। नारद जी ने कहा कुछ कहने की दरकार है ही नहीं उनके पास, तो चले बस जाना, और यदि वो पूछे भी तो कह देना जयंत मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने भेजा है। अरे इतना सुनना, क्या कहना जयंत का। आतुर सभय गए सिपत जाई, आतुर सभय गए सिपत जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित बात रखता मेरे नाथ के संग। निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, निज कृत कर्म सदित फल पाई, कृपालि आरत वाणी एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन कर तजा भवानी, एक नयन करी सदा भवानी। हे आर्तकों के रक्षक, हे दीनबंधु, हे करुणा सिंधु, मैं आपकी शरण आ गया, मैं आपकी शरण आ गया, मैं आपकी शरण आ गया। भगवान ने देखा रे जयंत भैया वापस चले आए, क्या बात है भैया। कहा प्रभु मैं आपकी शरण में हूं नाथ। अच्छा तो पहले भी तो आप आए थे ना, दोबारा भी आ गए। पहले किस भाव से पधारे जयंत, अब किस भाव से पधारे जयंत। कहा नाथ पहले मैं आपके प्रभाव का दर्शन करने आया था। प्रभाव का? हाँ नाथ। क्या देखा? कहा नाथ अतुलित बल है आपका, अतुलित प्रभुता है आपकी, मैं मति का मंद हूं ना नाथ, जान ना सका। भगवान ने सुना अच्छा प्रभाव तो देख लिया ना। हाँ नाथ अब क्या देखने चले आए हो। कहा नाथ अब मैं आपके स्वभाव का दर्शन करने पधारा हूं। स्वभाव का? हाँ नाथ मैंने सुन रखा है अनजाने में हुए अपराध यदि जीव कितने भी अपराध आपके प्रति कर जावे, लेकिन वो सच्चे मन से आपकी शरण पधार जाए नाथ, तो ऐसे जीव के आप अपराध को नहीं सुन सकते, उसको तो अपनी शरण में रख लेते। भैया हो मनुष्य गलती का पुतला ही है। इस नरदेह से तो अपराध होने हैं, ये लाजमी है, हो गए। लेकिन भैया अपराध यदि हो जावे और उसका बोध हो जावे तो समझदार व्यक्ति वही है, अपराध का बोध होते ही भगवान की शरण चला जावे
और भगवान से अपनी निज अपराध के प्रति क्षमा याचना करे और कसम खाए माई बाप अब नहीं करूंगा। लेकिन जीव बार बार करता साहब, बार बार करने के बाद भगवान की शरण पहुंचता, भगवान माफ करते, फिर करता, मानता नहीं। अपराध का बोध हुआ करे तो परमात्मा की शरण जाया करो, और परमात्मा की शरण जाने के बाद देखो इस संसार में यद्यपि सारे नाते रिश्ते हमारे इस जगत तक हैं, वो रहेंगे ही, लेकिन अंतिम प्रीतम तो परमात्मा ही है।